बीदक निर्मयो परक दिखायो खोजते गुरु समदूजा नहीं निर्णय दीन कृपार परक प्रकाशी स्थिर पद परकायो सब जाल दुखित जीव जान के गुरु के स्मरण मात्र से टूटे विघ्न आनंद ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। बोले श्री सद्गुरु कबीर साहेब की जय। अभी आपको सत्संग सेवा के लिए मैं एक कबीर साहिब जी की साखी सामने रखता हूँ और उस साखी से द्वारा मैं अपने विचार अपने को समझने की कोशिश करता हूँ। तो देखो वो साखी है 256 नंबर की है, बीजक की है। सकल दुर्मति दूर करो अच्छा जन्म बना काग गौन गति छाड़ने के हंस गौन चलिया। तो इस साखी में कबीर साहिब जी ने क्या बताया है? सकल दुर्मति दूर करो। तो कोई जो दुर्मति कहते हैं दुराचार को, तो एक दुर्मति को अपने को दूर करने के लिए नहीं कहा, तो यह सकल शब्द आया है। सकल कहते सृष्टि में जितने भी दुर्गुण हो उसका त्याग करो, और उसका त्याग करके अपने को क्या करना है? अच्छा जन्म बनाओ। अपना जो मनुष्य जन्म है उस मनुष्य जन्म को अच्छा बर्ताव करो। काक गौन गति छांड के हंस गौन चलिया। काक गति कहते हैं जो काक की गति है, काक दुराचार है। तो उस दुराचार गति को छांड के यानी छोड़ के हंस गति चली आओ। तो हंस कैसा होता है? सफेद होता है। और बगला कैसा होता है? वो भी सफेद होता है। मगर हंस में और बगले में बहुत अंतर है। गुरुदेव कहते हैं हंस बकुदे का एक रंग चरे हरियले ताल हंस शीर तो जानिए बकुई धरेंगे काल। हंस बकुदे का एक रंग, जैसा संसार में हंस और बगले एक ही संसार में विचरण करते हैं, उसका रंग भी सफेद है, सभी सफेद है, मगर फर्क किसमें है? जो हंस होता है वो क्या मोती चुगते हैं, और जो काक होता है वो क्या करता है? नरक पे जाता है, या वो जो मच्छी रहती है उसको ग्रहण करते हैं। ऐसे ही संत लोगों का भेष धारण करके जगत में बहुत से लोग मैं संत हूँ, संत के अभिमान में घूमते हैं और जनते को अनुमान में, भ्रम में, संशय में भ्रमा के उसको भ्रमित करते हैं। वो गुरवा लोग हैं, उसका स्वयं तो उद्धार नहीं हुआ, दूसरों को भी फंसाना चाहते हैं। ऐसा जो स्वभाव होता है वो बगले का होता है, मगर हंस का स्वभाव क्या होता है? शीर मीर समीर राज हंस बेगा। एकता कैसे मानिए याई विधि करो तुम न्याय। हंस को जो शीर और नीर, दूध और पानी एक जगह में रखा जाए तो उस दूध को, दूध और पानी को पालक अलग करने की जो शक्ति है
वो सिर्फ हंस में है, क्योंकि हंस के चोंच में खट्टा पदार्थ होता है। जैसा ही वो चोंच मारता है तब उस दूध का घेला बन जाता है और वो घेले घेले गिर लेते हो, पानी शिल्लक करता है। ऐसा ही संसार में जड़ और चेतन दो पदार्थ है, वो अपने को मिश्रित दिखते हैं। जब तक अपन जड़ और चेतन का विवेक अलग अलग करके जानते नहीं, तब तक अपने को अपना स्वरूप का ज्ञान होता नहीं। तो ज्ञान की बातें छोड़ो, अपने को मनुष्य देह बहुत मुश्किल से मिला है। मानव जन्म दुर्लभ है, बौरिन दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बौरिन लागे डार। साकी नंबर 115 साकी में कबीर साहिब जी कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है। यानी वो दुर्लभ है, उसका अर्थ ऐसा होता है वो कभी भी मिलेगा ऐसा नहीं है, जरूर मिलेगा। दुर्लभ पदार्थ अपने को बहुत मुश्किल से मिलता है। ऐसा मनुष्य जन्म जो अपने को मिला है वो बहुत मुश्किल से मिला है। तो क्यों मिला है? पीछे के मनुष्य देह में आप लोगों ने, मैंने सभी ने गुरु की भक्ति की थी, सदाचार किए थे, विवेक वैराग्य किए थे। उस पुण्य के प्रताप से अपने को ये मनुष्य देह मिला है। और मनुष्य देह मिला, इसमें कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि संसार में बहुत से मनुष्य है, किंतु मनुष्य देह मिलने में जितना पुण्य नहीं लगता, उससे ज्यादा पुण्य लगता है अपने को सद्गुरु मिलन को। यानी गुरु तो बहुत मिलते हैं, मगर पारखी गुरु बहुत कम मिलते हैं। और पारखी गुरु मिलने के बाद अपने को मोक्ष की इच्छा जिसके मन में होती है, ये तीनों भी गुण अपने को मिले हैं। आपको सत्संगति भी इच्छा हुई है, मोक्ष की भी इच्छा हुई है, और आपको अच्छा गुरु भी मिले हैं, तो मैं दावे से साथ कह सकता हूँ आपका कल्याण जरूर हो गया। तो कहने का मतलब यह है, सकल दुर्मति दूर करो अपने को। तो दुर्मति क्या है? तो देखो, अपने पास शरीर है, अपने पास मन है और अपने पास वाणी है। वो मन को, तन को और वाणी को अपने को शुद्ध करना है। तो वाणी तो तन के दोष 3 है, चोरी, हिंसा और व्यभिचार। तो जब तक अपना मन शुद्ध अपन नहीं कर सकते, तब तक भक्ति भी नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु भक्ति मुक्ति का ठिकाना है। गुरु भक्ति मुक्ति का ठिकाना है। भक्ति के मन शुद्ध हो जावे, बोध विराग रहना है। तो पहली बात आती है चोरी। चोरी कैसी होती है? तो चोरी का मतलब है दूसरों को जाके अपन उसकी वस्तु न पूछ के छोटी मोटी बड़ी वस्तु भी अपन चुरा लेते हैं, वो चोरी है। तो चोरी करने वाले का विश्वास कम होता है, अपकृति होती है, शरीर का दोष है। यानी कबीर साहिब जी ने उसको पाप कहा है। जब तक आदमी चोरी का त्याग नहीं कर सकते, तब तक अपने को अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। तो चोरी, हिंसा, हिंसा का त्याग होना चाहिए, क्योंकि कबीर साहिब जी ने कहा है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग खट में प्राण। या जीवन कीजिए बौरित विवेकान, तीरथ गए न बाछिए जो कोटि हीरा देवदा।
तो ये सब अपने इतने भी दुर्गुण हैं, 10 दोष होते हैं। शरीर के 3 है, वाणी के 3 है और मन के 4 है। एक अंदर वो 10 गुण है, उस 10 गुण को अपने को साफ करना है, तब मनुष्य बन जाता है। तब तक मनुष्य बनता नहीं है। मानुष बिना मानुष कदी ना हो, मानुष हुए बिना परख सो लगे सो। जो मनुष्य होता नहीं तब तक उसको परख होती नहीं है। तो अभी मैं गुरु भक्ति की महिमा के बारे में एक दृष्टांत बता देता हूँ। वो दृष्टांत आप सुने तो देख लीजिए। तो तुलसीदास जी ने कहा है, क्या एक घड़ी से आधी घड़ी, आदि से पुनियाद, तुलसी के सेवा साधु की कोटि कटे अपराध। तो तुलसी सेवा साधु की, तो तुलसीदास जी उपदेश करते अपने पत्नी से, हे तुलसी, यदि आपने एक दिन तो 24 घंटे का होता है दिन रात, उसमें एक सेकंड यदि आप संत लोगों की बात मान लिया, समझ लिया, जान लिया, तो जन्म का कल्याण हो जाएगा। तो आप उस दृष्टांत के बारे में सुने। एक डाकू था और वो प्रख्यात डाकू था, चोरी करता था। तो चोरी करते करते वो डाकू सरदार बन गया। जब उसकी उम्र 70-80 बरस की हो गई, तब वो अपने लड़के को कहा, एक ही लड़का था उसको, बेटा बोले मैं तो डाकू हो, बोले खानदानी हो, बोले आप यदि मेरा नाम रोशन करना चाहता है तो आप भी डाकू बन जाइए, बोले। तो मगर डाकू बनने के लिए जो मैं 3 बातें आपको सुनाता हूँ, बोले वो 3 बात का पालन किए बिना डाकू नहीं बनता, बोले। कभी भी भूल से सत्संग में नहीं जाना। यदि सत्संग में भूल से चले गए, वो वाणी सुनी तो वो बात धारण मत करना, और धारण भी कर दिए तो दोनों उंगलियां कान में लगड़ के वहाँ डाल के वहाँ से निकल जाना, बोले। तब आप सच्चा साधु बन सकता है, बोले। तो ठीक है, बोले। तो बेटे की परीक्षा देखने के लिए उस डाकू ने उसको भेज दिया है। क्या जब तुम रानी का नवरत्न का हार चुरा के नहीं तुम डाकू, मैं तुमको पक्का डाकू नहीं मानता। तो वो बच्चा रानी का हार ग्रहण करने के लिए वो रास्ते से चला। तो चलते चलते एक गांव में सत्संग चालू था, वहाँ से रास्ता था। तो वहाँ से जाने के बाद संतों की कुछ बातें उसके कान में आ गई। तो उसको ख्याल आया, मेरे पिताजी ने कहा था, बोले सत्संग में कभी भी जाना, और सत्संग की वाणी कोई कान में गिरी तो कान में बोले उंगलियां डाल के वहां से निकल जाना, बोले। तो उसने वहां से वो निकल गया और रात में रानी के माल में जाके नवरत्न का हाथ चुरा लिया। वैसा जो जैसा वापस आया है, तो वापस आने के बाद वो एक जंगल के पास, जंगल से रास्ता था, रात में आते तो उसको बहुत नींद हो गई थी। तो झाड़ के नीचे वो सो गया, हाथ अपने बाजू में रख दिया। दिन निकल गया, रानी देखने लगी का नवरत्न का हाथ नहीं है। तो उसने राजा को बता दिया। राजे ने अपने सिपाही भेज के सब और चोर को ढूंढने के लिए न भेजे। तो वो चोर मिल गया, उस चोर को लाया गया और जेल में बंद किया। तब प्रधान ने कहा, देखो बोले ये चोर जैसा नहीं लगता, मासूम बच्चा है, बोले उसकी भी परख होना चाहिए, बोले। तो बोले इतना उसके पास हार भी मिल गया,
तो वो चोर ही बोले उसकी पर क्या करना, बोले नहीं, बोले पर जरूर करना, बोले तो पर कैसे करना है। तो उस प्रधान जी ने बताया है का डाकू लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते। यदि उसने देवी की शपथ ले ली, कसम ले ली, वो अपना प्राण दे सकते हैं, मगर देवी की कसम लेके वो झूठ कभी भी नहीं बोल सकते। तो बोले आप जहल में एक देवी का नकली रूप धारण करके स्त्री को भेज दो और उसको पूछ लो। तो राजा ने वैसा ही किया। एक अपनी सेविका को देवी का रूप बना दिया, हार बना दिया और साड़ी पहना दी, हाथों में फूल, गले में माला लेके वो जल में चला गया। और जल में चला जाने के बाद तब क्या हुआ, तो वो देवी उसके पास सामने गई और वो कहने लगी, देखो बोले मैं तुम्हारी कुल की देवी हूँ, हे भक्ता आप झूठ मत बोलो, मेरी कसम लेके कहो आपने चोरी की है क्या। तो देवी की कसम लेके कभी भी झूठ नहीं बोल सकता था, मगर उसने अभी सही कहने के लिए उसका मन चाहता, तो मैंने ही चोरी की, मगर उसका मन कर रहा था। उसने सत्संग में ये वाणी सुनी थी। तो जो देवी जो होती है, देवी की परिछाया नहीं होती, रूप नहीं होती। और देवी के गले में जो माला होती है, देवी के गले का हार कभी भी कुमसता नहीं है। और मैं तो ये प्रत्यक्ष देवी रूप में देख रहे हो और उसके गले का हार यदि कुमस नहीं है तो ये असली देवी नहीं है, ये नकली देवी है। वो ज्ञान उसको हो गया और कहने लगा, हे देवी माँ मैं झूठ काहे को बोलूं, मैं सही कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। तब उस देवी को भी विश्वास हो गया वो झूठी थी और वो राजे के पास जाके बोला कि उसने चोरी नहीं थी, मेरी कसम ले ली। दूसरे दिन उसको वहाँ से निकाल के कारावास से निकाला और छोड़ दिया। जब वो रास्ते से चल रहा था तब विचार कर रहा था, देखो एक साधु संतों की बात न चाहते हुए भी मेरे कान में गई, तो उससे मुझे जो ध्यान तक की शिक्षा होने वाली है वो भी छूट गई। साधु का एक शब्द यदि आपने सुन लिया, उसके कहने के मुताबिक बर्ताव कर लिया, तो आपका सबका कल्याण हो सकता है। इसलिए मैं आज से चोरी का कर्म त्याग के मैं एक साधु बनूंगा, ऐसा करके वो चला गया और अपना जीवन का सुधार किया। साधु के एक सेकंड के पल में भी यदि आपका कल्याण हो सकता, आप सब लोग यहाँ आए हैं, सब लोगों की वाणी सुनी है और रात दिन हमेशा तुम सत्संग करते हो, तो आपका कल्याण होने का कोई उसमें संदेह नहीं है। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।